हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल हियर अगेन। सो एक बार क्विक रिकॉल करते हैं, देखते हैं हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बेसिकली हम लोगों ने पूरा का पूरा जाना था। यहाँ हम लोग शुरू करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। तो पिछले लास्ट वीडियो में हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में जानने का कोशिश किए थे और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोगों को और क्या पढ़ना है। प्लांट टिश्यूज़ में और कितने कितने कैटेगराइजेशन हैं वो हम लोग देखेंगे। बट बिफोर दैट प्लांट टिश्यू को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्लांट्स के बारे में जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो देखा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो बेसिकली प्लांट टिश्यू जो थे वो डिवाइड किए गए थे दो पार्ट में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ये डिवीज़न हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न ऑफ सेल। ठीक है, ये डिवीज़न ऑफ सेल के बेसिस पर हम लोगों ने डिवाइड किया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं उनके सेल्स डिवाइड करते रहते हैं और परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं उनके सेल्स डिवीज़न नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने और क्या क्या पढ़ा था। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल के बारे में जान गए थे। आज हम लोग ये वाला जो पार्ट है परमानेंट टिश्यू वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा हम लोग जानेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोगों ने जाना था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कितने तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, तो एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल टिश्यू। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस जहाँ पर है, एपिकल टिश्यूज जो होते हैं वो टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ शूट एंड रूट में पाए जाते हैं। इंटरकैलरी जहाँ पर लीव नोड्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक्स जो होते हैं वो गर्थ को चौड़ा करने, मतलब कि ये प्लांट के साइड वेज में, चाहे वो रूट के साइड में हो या शूट के साइड में हो, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस बेसिस पर हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। ये फोटोग्राफ है कुछ, साथ ही साथ हम लोगों ने इसको डिटेल एनालिसिस किया था। तो अब हम लोग आते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं कि परमानेंट टिश्यूज़ क्या होता है। तो बिफोर गोइंग फर्दर हम लोग ये 2-3 सवाल है। विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ द कोकोनट? नेम द पैरेन्काइमा विच कंटेन क्लोरोफिल। नेम द टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द वेन्स ऑफ द लीव्स। तो ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में और इस वीडियो को करने के बाद ये तीनों सवाल का जवाब आप इजीली दे सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू होता क्या है? लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था, बट इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ करते थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनके सेल्स डिवाइड करते रहते थे। ये सेल जब डिवीज़न होता है तो डिवीज़न होने के बाद में एक फिक्स शेप ले लेता है और अपना क्वालिटी ऑफ डिवीज़न, मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि ये आपका प्लांट है, ठीक है, इसके प्लांट के ऊपर वाला पार्ट में सेल डिवाइड हो गया और डिवाइड होने के बाद में लंबा हो गया। लंबा होने के बाद में ये धीरे धीरे लंबा होते 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 आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो पीछे जो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है तो ये क्या करेगा, एक फिक्स शेप पकड़ लेगा और पकड़ करके अपना परमानेंट हो जाएगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही जब सेल डिवीज़न का क्वालिटी खो देते हैं, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल अगर सेल डिवीज़न वाली क्वालिटी खो करके एक परमानेंट शेप ले लेते हैं तो उस टाइप ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। नाउ अगेन अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द डिवीज़न एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू द परमानेंट tissue. When the cells of meristematic tissue lose their ability to divide and have attained a permanent shape, size and function, then that tissue is called the permanent tissue. मतलब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना डिवीज़न वाला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल जब डिवीज़न वाली क्वालिटी खो देते हैं तो परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेते हैं। नाउ अब ये परमानेंट टिश्यू को देखते हैं हम लोग। तो परमानेंट टिश्यू बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप के होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या क्या होते हैं? पैरेन्काइमा,
कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। हम ये पैरेनकाइमा को कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर होते हैं और इनके कैरेक्टर क्या होता है, किस कैरेक्टर के बेसिस पर ये 3 डिवीज़न किया गया है सिंपल परमानेंट टिश्यू को। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 2 तरीके से डिवाइड किए हुए हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वो किस किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है और इन दोनों का फंक्शन या इन तीनों का फंक्शन क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे आगे के स्लाइड्स में। नाउ अब देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने सब ऑलरेडी जान लिए थे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि पैरेनकाइमा क्या होता है। पैरेनकाइमा मिलता कहाँ पर है, जनरली जो कॉर्टेक्स एंड पिथ ऑफ द स्टेम होता है उस जगह पर पैरेनकाइमा मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है पैरेनकाइमा टाइप ऑफ टिश्यूज का। इस टाइप के जो टिश्यू होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं विथ थिन वॉल, उनका एक वॉल भी होता है, एक थिन वॉल भी होता है। सेल्स आर यूजुअली लूजली पैक्ड विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब इस तरह के जो टिश्यूज होते हैं उनके सेल्स के बीच का जो इंटरसेलुलर गैप होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। Now functions, it serves as water and nutrient storage tissue। प्लांट को अगर अपना वाटर और न्यूट्रिएंट मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद जब वो न्यूट्रिएंट्स बना लेता है, सेल्यूलोज बना लेता है या फिर ग्लूकोज बना लेता है तो वो कहाँ स्टोर करता है, तो स्टोर इसी जगह पर करता है। इस तरह के टिश्यूज बेसिकली इनका काम क्या होता है, तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को वो स्टोर करके रखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट को जो सपोर्ट देना होता है वो सपोर्ट भी इस तरह के टिश्यूज देते हैं। कॉलेनकाइमा परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। इस तरीके के जो टिश्यूज होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इन दोनों का बेसिकली एक ही काम होता है कि ये दोनों सपोर्ट प्रोवाइड इन द सेंस कि वो टूटने नहीं देते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं कि बाहर आउटसाइड में रहते हैं, कहीं पे भी आपने अपने घर के आउटसाइड में देखा होगा, बट उनके लिए तो वही घर है, ठीक है। तो ये अगर पेड़ पौधों को देखे होंगे तो बाहर साइड में वो ग्रो करते हैं, ज़मीन पे ग्रो करते हैं और डिफरेंट क्लाइमेट को झेलते हैं, डिफरेंट वेदर को वो लोग झेलते हैं। तो उससे सरवाइव करने के लिए उन लोगों ने इस तरह के सेल्स को डेवलप किया है। कुदरत ने अपने आप को इस तरीके से बना रखा है कि उसको किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं हो, हार्म नहीं हो। पेड़ पौधे भी उसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं। तो कॉलेनकाइमा जनरली फाउंड इन द लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस एंड लीफ मिडरिब्स, जो पत्तों के मिडरिब्स होते हैं उस जगह पर इस तरह के, एक्चुअली अगर मान लीजिए कि आपका ये लीफ है तो ये मिडरिब है, इसको मिडरिब्स कहा जाता है। ये जो इस तरीके का ये रहता है, ये वाला जो पार्ट है इसको मिडरिब कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो पार्ट होते हैं इस जगह पर जनरली इस तरह का कॉलेनकाइमा जो होता है वो आपको पाया जाता है, लीव्स वगैरह में पाया जाता है। इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है बहुत कम होता है। इनका जो स्पेस होता है मतलब सेल के बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ये जो गैप होता है ये काफ़ी कम होता है। फंक्शन, इनका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी विच अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। आप अगर मान लीजिए आपके पास में एक प्लांट है, आप उस प्लांट को तोड़ना चाहेंगे, ठीक है, तो ब्रेक करना चाहेंगे तो होगा क्या कि आइदर वो टक से टूट जाएगा, ठीक है, अगर वो ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा तो आराम से टक करके टूट जाएगा। कुछ कुछ ग्रीन प्लांट भी होते हैं जो कि टूट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसको कि आप मोड़िएगा तो वो मुड़ जाएगा पर वो टूटेगा नहीं। तो वो मुड़ जाता है तो किस वजह से मुड़ता है, तो वो इसी वजह से मुड़ पाता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, जिंदा सेल पाए जाते हैं। तो ये जो कॉलेनकाइमा होता है ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये मुड़ जाएगा और मुड़ करके मतलब कोशिश करेगा कि वो ना टूटे,
अब ज़्यादा जोर लगाइएगा तो भाई टूटने के लिए तो हर चीज़ टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो वो प्लांट जो होता है वो मुड़ जाए लेकिन टूटे नहीं, तो इस तरह का कैरेक्टर जो होता है वो इलास्टिसिटी की वजह से आता है। और ये इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो वो इस टाइप ऑफ टिश्यूज़ की वजह से इलास्टिसिटी मिलता है किसको, प्लांट्स को। और साथ ही साथ स्क्लेरेनकाइमा को देखते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे कुछ प्लांट है जो कि बहुत ही स्टिफ होता है, बहुत ही कड़ा होता है, वो मुड़ेगा नहीं, इलास्टिक नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा जोर लगाइएगा तो वो टक से टूट जाएगा, लेकिन उसको मजबूती प्रोवाइड करेगा। तो ये स्टिफ होता है बहुत, इस तरह का जो टिश्यूज़ होता है वो प्लांट को स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो स्टिफनेस की वजह से क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने की वजह से वो टूटता नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्लांट होता है ये वो क्यों होता है और किसकी वजह से होता है, तो वो स्क्लेरेनकाइमा टाइप ऑफ टिश्यूज से होता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेजेंट इन द स्टेम्स अराउंड वस्कुलर बंडल, इन द वेन ऑफ द लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स। सीड्स के जो हार्ड कवरिंग होते हैं वहाँ पर भी इसी तरह का ये पाया जाएगा। जैसे कुछ अगर मान लीजिए चने का अगर छिलका आप उखाड़ने का कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, बहुत कड़ा होगा, तो उस जगह पर इस तरह का टिश्यूज़ पाया जाता है। नट्स वगैरह के आउटर पार्ट में जो होता है वो पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ में ये आपका इन द वेन्स ऑफ द लीव्स के जो वेन होते हैं वहाँ भी इस तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, द सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आर डेड। इनके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। और ये जो आपके कॉलेनकाइमा होते हैं इनके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं, ठीक। सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो। इनका जो सेल होता है वो लॉन्ग होता है, लंबा होता है, नैरो होता है, ठीक है। द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लाइनिंग। बिकॉज ऑफ दीज वॉल्स देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल्स। अब ये लाइनिंग की वजह से क्या होता है कि इनका जो सेल होता है वो सेल के बीच का जो गैप होता है, सॉरी ये जो सेल्स है सेल के बीच का गैप, एक्चुअली मैं हम लोग के दिमाग में सेल का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है इसी वजह से, बट आप समझिए ये जैसे ये अगर प्लांट सेल है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम सेल पकड़ लेते हैं तो ये जो गैप रहेगा सेल के बीच का, सॉरी ये जो गैप रहेगा ये अगर सॉरी ये इस तरह का ये रहेगा, तो इसके बीच का जो इंटरसेलुलर गैप होता है ये गैप नहीं रहेगा, और इसकी वजह से ही ये स्टिफनेस प्रोवाइड कर पाता है। इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। इस तरह के जो टिश्यूज होते हैं इसकी वजह से प्लांट्स या पौधे या पेड़ वृक्ष ये हार्ड होते हैं और स्टिफ भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये है व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एंड देयर रोल्स। जाइलम एंड फ्लोएम का क्या कंस्टिट्यूएंट होता है और साथ ही साथ उनका रोल्स क्या है। कंस्टिट्यूएंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, इनफैक्ट जो लास्ट वीडियो है उसमें भी थोड़ा सा मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक फोटोग्राफ दे रखा है, इससे आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये बीच वाले पार्ट को बेसिकली हम जाइलम कहते हैं, या जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो बेसिकली बीच में होते हैं, और साइड में जो होते हैं वो फ्लोएम वाला पार्ट होता है। मतलब कि फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं वो पौधों के साइड में पाए जाते हैं। अब ये दोनों ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट किस चीज का, वाटर का एंड फूड का। तो हम लोग देखते हैं कि जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है। नाउ जाइलम, द सेल्स ऑफ जाइलम हैव थिक वॉल एंड मेनी ऑफ देम आर डेड। सॉरी, जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो ज्यादातर डेड होते हैं, कुछ ही उसमें लिविंग होते हैं, ठीक है। और बेसिकली इनका काम क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये पेड़ है तो ये जो जड़ है इसका, ये जड़ से वाटर, मतलब कि अर्थ से वाटर एंड मिनरल लिया जाता है, और लेने के बाद में ये डिफरेंट प्लेसेस में भेज देता है। मतलब कि प्लांट्स के डिफरेंट जो पार्ट हैं वहाँ पर भेज दिया जाता है, बेसिकली लीव्स वगैरह में भेजा जाता है, ठीक है। और
चूंकि अब नीचे से ही सिर्फ ऊपर जाना है, तो ये वाला जो टिश्यूज होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल करते हैं। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल करते हैं। यूनिडायरेक्शनल मतलब होता है मतलब एक साइड, ये सिर्फ नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रिकॉइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ये जो इस तरह के सेल्स होते हैं ये 4 चीज से बने हुए रहते हैं, जिसमें कि जाइलम पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ लिविंग होते हैं और बाकी सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक है, फ्लोएम के पास आते हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब कि जैसे आपका ये लीव्स है, ये लीव्स से फूड बनता है, लीव्स में ही फूड बनता है। और फूड क्या होता है कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में जाना होता है। अब लीव्स क्या है, वो सब जगह उसको जाना है। फूड तो इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, नीचे भी जाना है। और इसी वजह से इनका जो मूवमेंट होता है या इनके जो फ्लोएम पार्ट होता है वो क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब इनका जो मूवमेंट होता है या इनके थ्रू जिस फूड का मूवमेंट होता है वो दोनों तरफ होता है, बाई डायरेक्शनल। मतलब ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, हर तरफ जा सकता है। ठीक है, इनके जो टिश्यू सेल्स होते हैं लाइक सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। सिर्फ फ्लोएम फाइबर ही ऐसा होता है जो कि डेड सेल से बने हुए रहते हैं और बाकी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे लिविंग सेल से बने हुए रहते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि कितने कितने टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं और हर एक टिश्यूज को किस किस बेसिस पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। और अब हम लोग आते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके रेफरेंस के लिए हैं उसे दिया हुआ है। ठीक है, लाइक डिफाइन द टर्म टिश्यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम, हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स में सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, diagrammatically show the difference between the 3 types of muscle fibers, what is the specific function of cardiac muscles, differentiate between striated, unstriated and cardiac muscle on the basis of their structure and location in the body, draw the level diagram of neurons। तो ये सब कुछ एक्सरसाइजेस है फ्रेंड्स जो कि आप लोगों के लिए हैं। आप लोग प्लीज़ ये एक्सरसाइज कीजिए, ये सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए और ढूंढने के बाद में फिर मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, प्लीज़ डालिए, सो दैट कि मुझे भी पता चलता रहे कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ या जो भी ज्ञान या नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ये थोड़ा सा फ्रूटफुल है और आप लोग इसका पूरा का पूरा उपयोग कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं लाइक नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, टिश्यू दैट स्टोर्स इन फैट in our body, connective tissue with fluid matrix, tissue present in the brain. Identify the types of tissues in the following: skin, bark of the tree, bone lining of kidney tubules, vascular bundles. Name the region in which parenchyma tissue is present. What is the role of epidermis in plants? How does thigh cock act as protective tissue? तो ये सारे अगेन आप लोग के रेफरेंस के लिए हैं, आप इसे कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रख सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्वेश्चन का आंसर ढूंढिएगा, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन शार्प होगा एंड यू विल बी इन ए पोजीशन कि आप हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकें। साथ ही साथ कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, चाहे प्री बोर्ड का हो या आपके इंटरनल एग्जामिनेशन हो स्कूल्स के, उसमें आपको बेटर परफॉर्म करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए
अच्छा, एक और रिक्वेस्ट और था फ्रेंड्स आप लोगों से, प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को या मेरे कोर्स को या मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इसे शेयर कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि ज्ञान जितना बांटिएगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वो भी लिखिए, क्या गलतियां हैं वो भी मुझे बताइए, सो दैट कि मैं बेटर परफॉर्म कर सकूं, अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का कोशिश कर सकूं, और जो भी वीडियो या जो भी चीज़ है उसको और अच्छा और बेहतर बनाने में आपके जो भी कमेंट्स होंगे या जो भी आपके एडवाइस होंगे वो मैं यूज़ कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।